शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। अनंतनाग के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। वंदे भारत एक्सप्रेस का अनंतनाग में होगा कमर्शियल स्टॉपेज। किसान टूरिस्ट को मिलेगी राहत। नई दिल्ली में रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने की मांग की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना। कहा कि इस सर्विस ने कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के बीच सफर को आसान बनाया। ट्रेन की वक्त की पाबंदी, बेहतर सहूलतें और मुसाफिर दोस्त सर्विस की तारीफ की। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे की मरम्मत और रीसरफेसिंग की वजह से 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक उड़ान सर्विस रहेगी मुतासिर। सीएम ने की मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेल सर्विस बढ़ाने की मांग। सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रोग्राम में शामिल हुए जावेद राणा। जम्मू कश्मीर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने की सियासी पार्टियों से अपील। कहा राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सभी सियासी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। जावेद अहमद राणा ने कहा जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि सभी सियासी पार्टियों को शामिल होना चाहिए। मुल्क की साख को मजबूत बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के बीच भाईचारा रहना जरूरी। समेलपुर में बैठक के दौरान जावेद राणा ने लोगों की शिकायतें सुनी। कई मसलों का मौके पर ही हल किया। दीगर कई मामलों के हल के लिए अफसरान को दी हिदायत। श्रीनगर महकमा मौसमियात ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद। महकमा मौसमियात ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। कहा गरज चमक के दौरान घरों के अंदर रहें और बिजली के खंभों, तारों, पुराने दरख्तों और कमजोर इमारतों से दूर रहें। जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। जम्मू और आसपास के इलाकों में तेज आंधी, तूफान और बारिश। मौसम में आई तब्दीली से लोगों को सख्त गर्मी से मिली राहत। नोएडा के साजन गांव में करीब आसमानी बिजली गिरने से चीड़ के जंगल में भड़क उठी आग। फैलती हुई आग पर इंतजामिया की नजर। आग को फैलने से रोकने की कोशिश जारी। कटरा में मौसम ने अचानक ली करवट। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। श्रद्धालुओं और मकामी लोग बढ़ती गर्मी से मिली राहत। खराब मौसम को देखते हुए कटरा से हेलीकॉप्टर सर्विस को एहतियातन कुछ वक्त के लिए रोका गया। बैटरी कार, रोपवे, घोड़ा, पिट्ठू और पाल की सर्विस मामूल के मुताबिक जारी। बारिश के साथ तेज हवाओं से यात्रा मार्ग के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर। कई जगह पर बिजली के तारों को पहुंचा नुकसान। बिजली डिपार्टमेंट की टीम सप्लाई बहाल करने में जुटी। महकमा मौसमियात की पेशगोई से इंतजामिया अलर्ट। बदले मौसम को देखते हुए शाइन बोर्ड, पुलिस, सीआरपीएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पूरी तरह मुस्तैद। इन दिनों माता वैष्णो देवी यात्रा अपने रूस पर रोजाना 43 से 50 हजार के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कटरा वैष्णो देवी परिसर, यात्रा मार्ग और आधार शिविर श्रद्धालुओं से गुलजार। कश्मीर के बडगाम में हुई भारी बारिश के साथ गिरे ओले। घास के मैदान ओलों की चादर से ढके। आम जिंदगी हुई मुतासिर। कश्मीर से मनाली तक सनसनाते गिरे ओले। हिमाचल में 6 दिन बारिश और आंधी के आसार। 13 जून तक कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में तेज आंधी की आशंका। सांबा में बदला मौसम का मिजाज। आंधी, तूफान और बारिश के बाद टेम्परेचर में गिरावट। पिछले कई दिनों से पड़ रही जबरदस्त गर्मी से लोगों को मिली राहत। महकमा मौसमियात ने 11 और 12 जून को आंधी, तूफान और बारिश की पेशगोई की। पेशगोई के मुताबिक हुई बारिश, टेम्परेचर में गिरावट से लोगों को मिली राहत। टंगमर्ग बार एसोसिएशन ने किया गैर मुअय्यना हड़ताल पर जाने का फैसला। 10 जून को वकील रफ़ी उज़ ज़मान किरमानी के साथ मुबैना मारपीट और बदसलूकी से नाराजगी। बार एसोसिएशन के मेंबर से मारपीट और कानूनी कार्रवाई की मजम्मत। एसोसिएशन ने इसे बताया वकीलों के वक़ार और आज़ादी पर हमला। बार एसोसिएशन ने की पुलिस स्टेशन कुंजर के एसएचओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग। पूरे मामले की साफ और जल्द जांच कराने का मुतालबा।
रामबन जिला पुलिस हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी जायजा मीटिंग। डीआईजी डीकेआर रेंज सरगुन शुक्ला की सदारत में मीटिंग। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों, कानून व्यवस्था और मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। डीआईजी की मीटिंग आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, खुफिया एजेंसियां और सिविल इंतजामिया के अफसरान रहे शामिल। रामबन के डीसी ने दी तफसीली जानकारी। लद्दाख पुलिस कारगिल की तरफ से मुख्तलिफ गेम्स टूर्नामेंट सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कराए जा रहे हैं। टूर्नामेंट बड़ी तादाद में इलाके के नौजवान ले रहे हैं हिस्सा। कारगिल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद एटिएशन एसपी मोहम्मद अली ने किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह नौजवानों को बुरी आदतों से दूर रखना मकसद। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रो टर्फ में अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट के अख्ताम पर शानदार तकरीब। एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हॉकी के फरोग और नौजवान खिलाड़ियों की सरपरस्ती के लिए सरकार के अज़्म को दोहराया। कहा, हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग सहूलियात और टैलेंट की पहचान के लिए कोशिशें जारी। एलजी मनोज सिन्हा ने टूर्नामेंट को बताया अहम। कहा, इस तरह के मुकाबले नए हुनर की तलाश, खेल कल्चर के फरोग और तलबा में कंपटीशन के जज्बे को बढ़ावा देने का अहम जरिया। एलजी मनोज सिन्हा ने की नौजवानों को नसीहत। खेल में शानदार मुजाहिरों को बनाया अपना हदफ। खेल नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने और उनकी शख्सियत को निखारने में अहम रोल अदा करता है। पुंछ में रोप स्कीपिंग चैलेंज प्रोग्राम यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रोग्राम 2500 से ज्यादा तलबा और नौजवानों ने लिया हिस्सा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के मुख्तलिफ जोन में खेल मुकाबले, फिटनेस सरगर्मी और बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद। नौजवानों को नशे से दूर रखने की कोशिश जारी। लद्दाख के उभरते हुए बाल्टी लोक गायक सादिक अली को मिला अवार्ड। मुल्क के मशहूर युवा कला सम्मानों में से एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड 2025 से नवाजे जाने का ऐलान। सादिक अली को बाल्टी लोक संगीत की समृद्ध विरासत को महफूज रखने, उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उसके फरोग में अहम ताउन के लिए दिया जाएगा अवार्ड। धमकी के बाद ईरान पर अमेरिका ने टाला हमला। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, डील पर साइन और जगह का जल्द ऐलान। बातचीत सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। ईरान ने जॉर्डन में यूएस एयरबेस पर किए जबरदस्त मिसाइल हमले। बड़ी संख्या में यूएस के F-35 बेस तबाह। लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी। दक्षिण लेबनान पर इजराइल का हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। एमटी जलवीर पर हमले का वीडियो आया सामने। सेंटकोम ने जारी किया वीडियो। ओमान के तट के पास किया था अटैक। जहाज पर मौजूद भारतीयों का रेस्क्यू। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर किया मिसाइल अटैक। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी हमला। बहरीन पर ईरानी हमले से हुआ नुकसान। हमद टाउन और मनामा इलाके में नुकसान। रूस पर यूक्रेन का फिर से हमला। MiG-29 विमानों से कुसर के इलाके पर अटैक। ड्रोन ऑपरेटरों के कंट्रोल रूम पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण क्रीमिया में पेट्रोल पंप पर खत्म हुआ फ्यूल का स्टॉक। सप्लाई लाइन पर हमले से हुआ खासा नुकसान। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर निर्माण के खिलाफ कट्टरपंथियों का विरोध। भड़काऊ पोस्ट साझा करने से इलाके में बढ़ा सांप्रदायिक तनाव। प्रशासन ने मंदिर निर्माण कार्य रोका। यरूशलेम में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन। देश की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप। सेना में अनिवार्य भर्ती के विरोध में हो रहे प्रदर्शन। मेक्सिको में लोगों का विरोध प्रदर्शन। वर्ल्ड कप स्टेडियम तक मार्च की कोशिश। पुलिस ने स्टेडियम जाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोका। चीन के गुआंगशी इलाके में धमाके के बाद लगी आग। घटना में 17 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। रूस में 200 साल पुराने चर्च में आग से भारी नुकसान। आग लगने के कारणों की जांच जारी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से ले जाया गया अस्पताल। पीआईएमएस अस्पताल में उनकी आंखों की जांच की जाएगी। तुर्की में आया भीषण समुद्री तूफान। जबरदस्त तूफानी लहरें समुद्र तट से टकराई, किनारे पर लंगर डाले जहाज खिलौनों की तरह उछलते नजर आए। अमेरिका के शिकागो में आया विनाशकारी तूफान। तेज रफ्तार हवाओं ने मचाई तबाही। कई इलाकों में पेड़ उखड़े, गाड़ियां पेड़ के नीचे दबी। चीन के शियान शहर से सामने आया अद्भुत नजारा। तेज हवा और तूफान के बीच आसमान में दिखा बारिश का शानदार पर्दा। जबरदस्त तूफान की वजह से पेंसिल्वेनिया में बढ़ी लोगों की परेशानी। सड़कों पर जलभराव बना मुसीबत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के फ्लोरिडा में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। स्लोवेनिया में तूफान का कहर। कई इलाकों में तेज बारिश और हवाओं से बढ़ी लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने भी जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान के लाहौर में जबरदस्त आंधी तूफान। भीषण गर्मी के बाद जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमेरिका के मिडवेस्ट में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कई जगह ओले गिरे। कई इलाकों में तूफान का अलर्ट जारी। इटली के वेनेटो इलाके में राइनाइटी में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि। अंडे के आकार के ओले गिरे, घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। घरेलू मैदान पर मैक्सिको का धमाकेदार आगाज। वर्ल्ड कप 2026 की पहली जीत की दर्ज। जूलियन क्विकनॉक्स और राउल जिमेनेज के गोल की बदौलत मेजबान टीम ने जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। दिल्ली से लेकर पंजाब तक हाई बारिश। 9 घंटे के भीतर 13 राज्यों में भारी बारिश। आंधी का अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मानसून से पहले अलर्ट मोड पर यूपी। बाढ़ की चुनौती से निपटने के कई जिलों में की गई मेगा मॉक ड्रिल। यूपी प्रशासन ने दिखाई बाढ़ से लड़ने की तैयारी। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का नया समन। 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। गुरुवार को 5:30 बजे किए गए सवाल जवाब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन पर किया गया पथराव। शताब्दी एक्सप्रेस को बनाया निशाना। कोच की खिड़की का शीशा टूटा। आरएसएस प्रमुख सुरक्षित। मीनाक्षी नटराजन केस में आज सुनवाई। कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। दिल्ली के 24 अकबर रोड पर सुबह 11:30 बजे जुटेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर रोक लगाने की मांग। G7 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 14 से 18 जून तक फ्रांस का दौरा। विदेश मंत्रालय ने जारी किया प्रोग्राम। केरला में शिगेला का खौफ। 20 लोग संक्रमित, एक बच्चे की हुई मौत। रेस्टोरेंट जाना भी बना जोखिम। गंदे हाथों से फैल रहा घातक बैक्टीरिया। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत। अमेरिका ने कमर्शियल सेटेबेलो जहाज पर किया था हमला। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का मामला। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी नेता सुकुमार दत्त पर अंडों से हुआ हमला। कोर्ट में जाते समय हुआ हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी फुलबाड़ी सीमा पर ड्रोन मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। जांच जारी। नोएडा को मिलेगी ई बस की सौगात। आज से नोएडा में चलेगी ई बस। 100 इलेक्ट्रिक बस का होगा संचालन। इसमें 10 डबल डेकर बस भी शामिल। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आगाज। 15 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष अधिकारी युम शारदा देवी मणिपुर की एकमात्र राज्यसभा सीट जीती। शारदा देवी से निर्विरोधक जीत दर्ज की।
स्टैंड अप कॉमेडियन प्रतीक मौर्य के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर में मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री प्रसारित करने के मामले में एफआईआर दर्ज। हुगली की डंकुनी में तृणमूल द्वारा चलाई जा रही म्यूनिसिपल बोर्ड गिरने की कगार पर 4 तृणमूल पार्षदों ने दिया इस्तीफा। यूपी के सहारनपुर में प्रेम विवाद से नाराज परिजनों ने रची हत्या की साजिश। लड़के को कार में मारी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में विद्युत कटौती से परेशान सैकड़ों लोगों ने लगाया जाम। भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से लोग परेशान, घरों में पीने के पानी की हो रही किल्लत। यूपी के कुशीनगर में मरीज की मौत पर मचा बवाल। परिजनों ने डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ को दौड़ाकर पीटा। डॉक्टर समेत 4 हॉस्पिटल स्टाफ घायल। यूपी के संत कबीरनगर में घर से खेलने निकली बच्ची पर डॉग ने किया हमला। मासूम बच्ची की मौत, घटना के बाद परिवार में कोहराम। यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर नवीन सिंह की 6 करोड़ रुपए की से ज्यादा की संपत्ति की एक और को ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस। उत्तरकाशी में गर्भवती महिला को एयर एम्बुलेंस सेवा से मिला जीवन दान। एयर एम्बुलेंस की मदद से महिला को हायर सेंटर देहरादून भेजा गया। बिहार के पूर्णिया में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से बने घरों और दुकानों को तोड़कर हटाया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के पीलीभीत में 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। बिना किसी नक्शे और स्वीकृति के डेवलप की जा रही 3 कॉलोनियां। यूपी के इटावा में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। फिशर फॉरेस्ट एरिया में सैयद बाबा की मजार को किया गया ध्वस्त। यूपी के लखीमपुर खीरी में बारात की बस आई 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में। जान बचाने के लिए यात्री बस से कूदे, कई लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हत्यारोपी हुआ घायल। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बस्ती में घर पर बिजली गिरने से लगी भीषण आग। फूसे की छत वाला घर जलकर नष्ट, सारा सामान जलकर हुआ राख। यूपी के जालौन में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, दूसरा गंभीर रूप से झुलसा। 1 भैंस और 5 बकरियों की भी मौत। अलवर में नेशनल लेवल स्विमर से मारपीट का मामला आया सामने। पीड़ित पर बेड से किया गया हमला, पुलिस जांच में जुटी। रतलाम में खाद्य विभाग का एक्शन, मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री को किया गया सील। दूध के सैंपल भी किए जब्त। पानीपत में एसबीआई के बैंक मैनेजर की हत्या का मामला, मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद। गोरखपुर में साइबर ठगी का सबसे बड़ा खुलासा, पुलिस ने 1308 फर्जी क्यूआर बॉक्स और 886 स्कैनर किए जब्त। आरोपियों के खिलाफ जांच जारी। बिजली चोरी को लेकर एक्शन में जयपुर डिस्कॉम, 11 जगह पकड़ी गई बिजली की चोरी। 31 लाख से ज्यादा का लगाया जुर्माना। चित्तौड़गढ़ में 140 किलो से ज्यादा की अफीम बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से हथियार भी जब्त। गुरुग्राम में रोड रेस के दौरान हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, कैंटर और निजी बस में हुई थी टक्कर। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मामले की जांच जारी। प्रयागराज में पूर्व प्रधान की बेटी की हत्या, आरोपियों ने गोली मारकर की हत्या। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑटोमोबाइल कंपनी के दफ्तर में आग से हड़कंप। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। गाजियाबाद के हिंडन विहार में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, भीषण आग से लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के मायापुरी में स्टील कटिंग फैक्ट्री में आग का तांडव, फैक्ट्री में आग से लाखों का हुआ नुकसान। आग लगने के कारणों की जांच जारी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लता।